हम लोगों ने अपने 2 सेशन में देखा कि HTML डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं और उस पर कंट्रोल कैसे इनपुट करते हैं। अब हमने आज हमारा थर्ड लेक्चर शुरू हो रहा है, उसके अंदर हम देखेंगे कि टेबल कैसे तैयार करते हैं HTML में और टेबल के अंदर कैसे वैल्यू इंसर्ट करके उसको कैसे 2 कॉलम मर्ज करना, 2 रो मर्ज करना, ये कैसे करते हैं। और ये मैंने अपने तरीके से एक नंबर फॉर्मेट लेकर एक टेबल वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ड्रॉ करके आप लोगों को यहाँ पर सिखाया हो, जिससे हो सके तो आपको इजीली आप इजीली उसको सीख सकोगे। और उसके अलावा ये जो मैंने टेबल बनाया है वो इसीलिए बनाया कि अगर आपको कभी भी कहीं पर भी HTML टेबल बनाने की जरूरत पड़ जाए तो आप ऐसे नंबरिंग कर लोगे तो समझ लो आप बहुत इजीली उसको अपडेट कर सकोगे टेबल। अगर नंबरिंग नहीं करना है, अगर आपको याद रह जाता है डायरेक्टली तो कोई इश्यू है ही नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो इजीली कोई भी फॉर्मेट बनाने से पहले एक पेपर डॉक्यूमेंट में ड्रॉ करने के बाद आप उसको तैयार कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो अब आगे प्रैक्टिकल सीखने के लिए हम लोग चलते हैं मेरी स्क्रीन की ओर, जहां पर हम लाइव डेमो देखेंगे टेबल के लिए। हाँ फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपने दूसरे लेक्चर में देखा था कि हम लोग वहां पर कंट्रोल कैसे डाल सकते हैं HTML के अंदर। अब मैंने बताया था कि आज मैं आप लोगों को हमारे थर्ड लेक्चर में आप लोगों को सिखाऊंगा कि टेबल कैसे तैयार करते हैं HTML के अंदर। अगर टेबल तैयार करने के बाद क्या कर सकते हैं, टेबल के अंदर हम डायरेक्टली कंट्रोल को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट रो में हम फर्स्ट कॉलम में हम दे सकते हैं नंबर, नेम, एड्रेस, कॉलम एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, ये सब। और सेकेंड कॉलम में डायरेक्टली हम लोग वो कंट्रोल अपलोड कर सकते हैं, जहाँ की जैसे कि नेम के सामने, नंबर के सामने टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं, नेम के सामने टेक्स्ट बॉक्स डाल सकते हैं, टेक्स्ट एरिया डाल सकते हैं वगैरह, ये सब सारा। तो अब यहाँ पर आप लोग देखने जा रहे हैं कि हम जो अभी प्रैक्टिकल बना रहे हैं वो टेबल अंदर एंटर करते हैं। तो अभी देखते हैं कैसे टेबल एंटर करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक आपको टेबल फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग ऐसा टेबल बनाते हैं। तो उसको कैसे 2 रो कॉलम मर्ज करेंगे, 2 रो मर्ज करेंगे, ये सब यहाँ पर मैं इजीली मेरी ट्रिक से सिखा रहा हूँ, जिसके जरिए जब भी आप अगर टेबल तैयार कर रहे हो, कभी कहीं पर भी डिजाइनिंग कर रहे हो, तो अगर आप नंबरिंग दे दोगे तो इट्स आपके लिए बहुत ईजी होगा ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐसा हम टेबल बना रहे हैं एक, जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने टेबल बनाया है वर्ड डॉक्यूमेंट में, जहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर डाले, मतलब 3 रो 3 कॉलम डाले। ऐसा कंपलसरी जरूरी नहीं है कि 3 रो और 3 कॉलम ही हो, 2 रो 3 कॉलम या तो 3 कॉलम 2 रो, कितने भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आप ले सकते हैं। तो हम लोग अब ऐसा तैयार कर रहे हैं एक टेबल। तो हमें टेबल के लिए कौन कौन से फील्ड, कौन कौन से टैग पहले सीखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक टेबल टैग लिखा हुआ है। अगर हमें टेबल बनाना है तो कंपलसरी टेबल टैग सीखना पड़ेगा। उसके अंदर सबसे पहले जैसे भी हम टेबल बनाएंगे तुरंत वहां पर रो डालेंगे, क्योंकि टेबल तैयार होता है तो पहले ही रो बनानी पड़ती है। तो वहां पर हम TR टैग सीखेंगे टेबल रो के लिए। फिर अगर रो टेबल, या तो मैंने 1 2 3 4 5 नंबर लिए है, लेकिन वहां पर मुझे कभी कभार जैसे कि डालना है सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस की, ये सब उसका कंटेंट है, मल्टीपल रिकॉर्ड एंटर है तो देखना है तो उसको टेबल में, तो वहां पर TR टेबल हेडिंग डालेंगे तो TH लेंगे। यहाँ पर TH लेने की जरूरत नहीं है। और बाकी देखेंगे TD, तो टेबल डेटा, जो भी हम डेटा एंटर कर रहे हैं टेबल के अंदर वो टेबल TD टैग के अंदर एंटर करेंगे। पहले तो हम टेबल तैयार करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो कंटेंट वर्क करते हैं। तो ऐसा टेबल तैयार कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब हम जाते हैं हमारे कंटेंट के अंदर। यहाँ पर मैंने पेज एग्जीक्यूट किया हुआ है, टोटली ब्लैंक है, और मैंने उस पेज को वापस अपने table.html के नाम से सेव भी कर दिया है। तो यहाँ पर देखो पूरा टेबल ब्लैंक है, और ये जो हमारा टेबल बनाया हुआ है वो भी कंटेंट भी हम उसके अंदर ही लिख रहे हैं। देखिए table.html के अंदर यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ HTML टेबल, टाइटल के अंदर ही डाल रहा हूँ। अब देखो मैं उसको फर्स्ट शुरू कर रहा हूँ टेबल टैग, टेबल, उसके साथ साथ मैं उसका क्लोजिंग भी कर लूंगा टेबल। सो यहाँ पर क्या हुआ, वो क्लोजिंग हो गया। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मुझे पहले एक रो तैयार कर ही लेनी है TR। सो ये कंपलसरी एक रो तो तैयार कर ही लेंगे हम लोग /TR। जैसे हम एक रो तैयार करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि हम लोगों को एक रो के अंदर कितनी कॉलम एंटर करनी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि हमारे टेबल के अंदर 3 कॉलम एंटर करनी है, 1 2 एंड 3, राइट। सो यहाँ पर 3 बार उसमें भी डेटा ही एंटर करना है, अभी हेडिंग एंटर नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा TD, उसके अंदर फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट TD लिख रहा है, वहां पर डेटा कौन सा है, 1 है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली 1 डाल सकता हूँ /TD।
सेकेंड td, यहाँ पर 2/td, थर्ड td, 3/td। ये जो है वो टेबल डेटा, यहाँ पर हमारा एक रो कंप्लीट होता है। अब अगर हम इसको सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पर हमें शो होगा, लेकिन अभी आपको बॉर्डर वगैरह नहीं दिखेगा। जस्ट से यहाँ पर मैंने एंटर किया तो 1 2 3 लिखा हुआ, क्योंकि टेबल हमने डाला हुआ था। यहाँ पर मैं अगर उसको बॉर्डर इक्वल टू, टेबल का एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर इक्वल टू 1, तो जैसे ही मैंने बॉर्डर डाल दिया वहां पर वो खुद ब खुद शो हो जाएगा बॉर्डर। ठीक है, 1 2 3, राइट। अब मैं देखता हूं कि आगे मैं कंटिन्यूस करता हूं, तो कि मुझे ऐसे कितनी रो बनानी है, तो टोटल 3 रो बनानी है। तो मैं इसको सेम टू सेम यहां से कॉपी भी कर सकता हूं और सिर्फ वैल्यू ही चेंज करना पड़ता है। देखिए 1 2 3, अब यहाँ पर 4 आया सेकेंड रो का फर्स्ट, सेकेंड एंड 6, फिर यहाँ पर थर्ड रो का फर्स्ट। जैसे भी हम लोगों ने बनाया था ये टेबल यहाँ पर तैयार हो गया। F5 करके देखते हैं तो टेबल तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है, सपोज कि यहाँ पर पूरे पेज में डिस्प्ले करवा दिया तो हमारा फॉर्मेट ऐसा हो जाएगा। कल हम जब टेम्पलेट बनाना सीखेंगे तो उसके अंदर हम वही करेंगे कि पूरे पेज को हम कवर अप करेंगे और उसके बाद हम उसको डिजाइनिंग करेंगे। कैसे डिजाइनिंग करेंगे वो वर्ड डॉक्यूमेंट में हम डिजाइन करके देखेंगे, उसके बाद उसको डिजाइन भी करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मुझे सपोज कि यहाँ पर मैंने दिया हुआ है 2 5 और 6, तो मुझे सपोज कि यहाँ 5 और 6 है, तो यहाँ पर देखो 2 5 और 6 को मुझे मर्ज करना है। तो मुझे 6, मैं जैसे ही मर्ज करूंगा तो 6 नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब 5 नंबर का ही रो रहेगा। तो उसको मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, अगर मैं मर्ज कर रहा हूँ क्या होगा, ये 5 नंबर चला जाएगा, वर्ड में देखते हैं 6 नंबर चला जाएगा। देखिए इन दोनों को मैं अगर मर्ज कर रहा हूं, मर्ज कर दिया तो मुझे ये 6 नंबर यहां से निकाल देना पड़ेगा। सही बात है, तो ये क्या हुआ, एक मर्ज हुआ है क्योंकि एक ही सेल है, एक सेल में एक ही वैल्यू एंटर है। अभी कौन सा है, 5 नंबर है। तो यहाँ पर देखिए कोडिंग में भी मैं वही कर रहा हूँ, 5 नंबर रहने देता हूँ और इसको मुझे निकालना है। जिसको भी मुझे रहने देना है उसके वहां पर मुझे लिखना है। अभी अगर मैं कॉलम मर्ज कर रहा हूं तो मुझे कॉलस्पान इक्वल टू 2 लिखना है। अगर 3 कॉलम मर्ज कर रहा हूं तो 3 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉलम मर्ज कर रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं कॉलस्पान इक्वल टू 2। ठीक है, अब तो फिर मुझे इसको निकाल, अगर मैं ये 6 नहीं निकालता तो कैसे होता है, देखिए ये उसका आउटपुट रहेगा। अब मुझे 6 निकाल ही देना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसको मर्ज कर लिया है। तो यहां से मैं इसको निकाल देता हूं। अब मेरा आउटपुट देखिए, ठीक है। अब वैसे इसे मुझे थर्ड रो भी मर्ज करना है तो और कुछ नहीं करना है। जैसे कि ये कॉलस्पान यहाँ पर लिखा तो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। अगर इसको नहीं लिखना है तो डायरेक्टली 5th नंबर को प्रिंट करना है तो मैं इसको निकाल सकता हूँ और यहाँ पर 2 की जगह पर 3 लिख देता हूँ। जैसे मैंने 3 लिख दिया ये सेट हो गया। देखो पूरा कॉलम में कॉलम तीनों कॉलम मर्ज होकर यहाँ पर एक रो में सिर्फ डिस्प्ले हो गए एक कॉलम। अब यहाँ पर मैंने ये तो कर दिया, सपोज ये तो मैंने सिर्फ मर्ज किया। अब मुझे इसके साथ साथ क्या करना है, तो ये जो 5 नंबर है, जैसे मैं वापस अपना कोड 4th नंबर वापस ला देता हूँ तो यहाँ पर वापस हमारा डिजाइनिंग ऐसा होगा। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मुझे 4 और 7 जो है वो भी मर्ज करना है। दोनों में से एक, मतलब 4 रखना है 7 नहीं रखना है। तो क्या करूंगा, अब 4 के अंदर देखो ये रो मर्ज कर रहा हूं मैं, इन दोनों को मर्ज करना है। अभी देखते हैं हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट में भी ये चेक कर लेते हैं। तो इसको तो इन दोनों को मर्ज कर रहा हूं, ऐसे मर्ज करता है तो यहाँ पर 4 नंबर रहता है और 7 नंबर चला जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कोडिंग में 4 नंबर के सामने मैं 2 रो मर्ज कर रहा हूं तो यहाँ पर लिखूंगा रोस्पान इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर रोस्पान वो एट्रीब्यूट है 2 रो को मर्ज करने के लिए। 4 नंबर रहने दिया, 7 नंबर को निकाल दिया, ऑल्टर F। अब मैं उसको एग्जीक्यूट करके देखता हूं। देखिए यहाँ पर जो आउटपुट चाहिए था वो सेम टू सेम हमें आउटपुट मिला। अब यहाँ पर और भी एक एट्रीब्यूट है, जैसे कि देखो अभी 4 नंबर सेंटर में है लेकिन 5 नंबर सेंटर में नहीं है। ठीक है, 4 नंबर भी अभी ऑटो सेंटर तो है इसीलिए वो सेंटर रहा, लेकिन अगर हमें वो भी कभी ज्यादा चीज लेते हैं तो कभी ये दिक्कत होता है कि वो बॉटम में आता है लेफ्ट में। तो उसके लिए एक अलाइन एट्रीब्यूट है, कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो, हर एक जगह पर, हर एक कंट्रोल के अंदर। तो वो एट्रीब्यूट है अलाइन करके है, अलाइन इक्वल टू
यहां पर मैं डाल देता हूं सेंटर, सेंटर। सो अब मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूं। देखिए CENT सेंटर डाल दिया तो यहां पर क्या हुआ, तो ऑटो खुद ब खुद 5 नंबर सेंटर में आ गए। अगर वैसे ही टॉप डाउन पर एंटर डालना है तो और कुछ नहीं करना है, जो अलाइन टैग है उसके आगे वी अलाइन डाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक टैग आपको TH टैग बताया था। अब देखो मैं TH टैग भी यहाँ पर एक एंटर कर ही देता हूं, जिससे आपको पता चल जाए। एक नया रो एंटर कर देता हूं, जहां पर मैं TD लिखा है वहां पर TH कर लेता हूं सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। तो जहां पर मैंने 1 2 3 4 लिखा था वहां सब 1 2 3 अगेन भी आएंगे, लेकिन कुछ सामान्य चेंज आएगा, वो हमें पता चलना चाहिए कि किस लिए हम TH टैग यूज करते हैं और TD टैग यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने डाल दिया TH टैग, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 फर्स्ट जो लिखे हैं वो बोल्ड लिखे हैं, मतलब आप अगर हेडिंग डाल रहे हो तो वो बोल्ड दिखने चाहिए, इसीलिए वो खुद ब खुद TH टैग के अंदर बोल्ड ले रहा है, ठीक है। ये जो टैग थे वो सारे टैग हमारे यहाँ पर अभी टेबल तैयार करने के लिए थे। हमने ये जो टेबल बनाए वो अभी नॉर्मली डिजाइनिंग किया है, नॉर्मली अपने तरीके से। ऐसे ही हम पूरा एक फॉर्मेट बना सकते हैं टेबल के अंदर और अपना पूरा डिजाइनिंग कर सकते हैं वेबसाइट। तो हम कल ऐसे ही टेम्पलेट देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम एक टेम्पलेट तैयार करेंगे और फिर उस टेम्पलेट को डिजाइनिंग करेंगे, जिसके अंदर हम टेबल के अंदर भी टेबल तैयार करेंगे और उसके जरिए ही हम लोग आगे जाएंगे। यहाँ पर हम लोग चाहे तो विड्थ, हाइट और विड्थ भी डाल सकते हैं। देखिए जैसे मैंने विड्थ 100% दिया, वो खुद ब खुद अपने एडजस्टमेंट कर लिया। यहाँ पर देखिए TH जहां पर था वहां पर ऑलरेडी खुद ब खुद सेंटर आ रहा है, लेकिन बाकी सब फील्ड थे वो अभी लेफ्ट साइड है, राइट साइड। आप अलाइनमेंट देकर, जैसे 5th नंबर में अलाइनमेंट दिया था, वैसे आप अलाइनमेंट देकर उसको सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक फॉर्मेट था वही फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे आगे। ऐसे ही बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो टेबल टैग के अंदर यूज होते हैं, और वो हम अभी नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे और पूरा एक टेम्पलेट तैयार करेंगे जहां पर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाएंगे, जैसे कि साइड में लोगो होना, अपनी साइट का नाम होना, मेनू होना और स्लाइडर बार होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसा सब कुछ हम डालेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम कल उसके टेम्पलेट के साथ साथ बहुत कुछ टैग भी सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आज का सेशन हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा प्रैक्टिकल आज का? टेबल फॉर्मेट हमने बनाया इस टेबल में और देखा कि कैसे टेबल तैयार होता है, कैसे 2 रो मर्ज किए होती है और कैसे 2 कॉलम मर्ज होती है, ठीक है। अब हम उसके साथ साथ नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि अभी हम वेबसाइट तैयार करते हैं तो टेम्पलेट कैसे तैयार होता है। टेम्पलेट मतलब वेबसाइट में ऑलमोस्ट कैसा होता है कि ऊपर लोगो होता है, साइड में मेनू होता है, नीचे मेनू होता है, बीच में कंटेंट होते हैं। तो हम एक फॉर्म डिजाइन करने के बाद सारे फॉर्म तैयार कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन पर क्लिक कर देना, जिससे नया लेक्चर जैसे ही अपलोड हो आपको पता चल जाएगा। और एक बात, इसके साथ साथ हम सारे और सब्जेक्ट के भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।